मिल को अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं उसको ध्यान से आप याद करिए, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल बनोगे तो आपको इन्हीं शब्दों का, इन्हीं वर्ड्स को यूज करना पड़ेगा, तभी कस्टमर समझेगा कि आप स्मार्ट हो, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज एक पॉजिटिविटी लाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। हमने इसको 1 मिनट कर दिया। देखिए, हम जैसा कि हमने थ्योरी बताया है, गले से शुरू कर रहे हैं और हम लास्ट में फोरहेड पर आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या हुआ है? क्लींजिंग मिल्क हुआ, ठीक है ना। और कुछ भी हाथ नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हमें अप्लाई करना है, हमें मसाज नहीं करना है, ठीक है। ये है टिश्यू पेपर। क्या है? टिश्यू पेपर है। इसको हमने गीला किया, पानी को निचोड़ा। 1 बूंद पानी हमारे कस्टमर पर नहीं आना चाहिए, ठीक है। कोशिश करना चाहिए, ठीक है। शुरुआत कहाँ से करेंगे? गर्दन से करेंगे। और जिधर करते जा रहे हैं हम मोड़ते जा रहे हैं टिश्यू पेपर को, ठीक है। एक तरफ करने के बाद दूसरी तरफ करेंगे। कहाँ से हम आए? नेक से आए। कहाँ से आए? नेक से आए। हमने टिश्यू पेपर को क्या किया? पलट दिया। क्या किया है? पलट दिया है। फिर इधर पलट रहे हैं के बाद ये 2 बार हो गया। अब देखिए तीसरी बार। और जितने हम आराम से कर रहे हैं, रिलैक्स मूड में कर रहे हैं, उतने ही आराम से आपको रिलैक्स मूड में करना है, नहीं कि ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आराम से। थ्री टाइम्स हुआ, ठीक है। अब देखिए, जिसको भी देखना नजदीक आके देखे, ठीक है। ये क्या हुआ? क्लींजिंग। हमारा फेशियल का फर्स्ट स्टेप्स क्या है? क्लींजिंग, ठीक है। क्लींजिंग के बाद हम आते हैं, पहले हमें गीले वाइट से केवल पोंछना था, ठीक है। उसके बाद हमारा क्लींजिंग हो गया। क्लींजिंग के बाद हम किस पे आएंगे? स्क्रबिंग पे आएंगे। स्क्रबिंग में क्या बताया था? इसको भी हम डॉट डॉट आएंगे। यदि किसी को स्क्रबिंग करनी है प्रैक्टिस तो कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, हम स्क्रबिंग कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का मतलब क्या होता है? सब फेस पर फैलाएंगे स्क्रब को, उसको हम क्या कह रहे हैं? अप्लाई करना कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अप्लाई करना कह रहे हैं। अब देखिए, हमें कोई भी प्रेशर पॉइंट नहीं देना है, प्रेशर नहीं देना है। क्या कर रहे हैं? रबिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रबिंग कर रहे हैं। अब हमें ये बताइए कि हमारा स्क्रबिंग से फ़ायदा क्या है? स्क्रबिंग से डेड स्किन निकलते हैं हमारे, ब्लैक हेड वाइट हेड निकलते हैं हमारे, पोर्स हमारे खुल जाते हैं। तो जितनी भी अंदर की गंदगी होती है डीपली, क्लीनिंग मिल से तो हमारा हल्का हल्का ऊपर से हो जाता है, लेकिन जब हम डीपली क्लीन करते हैं स्क्रब से तो हमारे सारे पोर्स खुल जाते हैं, और पोर्स के से अंदर से जितनी गहराई में गंदगी रहती है वो हमारा सारा निकल जाता है। ब्लैक हेड्स निकल जाता है, वाइट हेड्स निकल जाता है, ठीक है। और क्या करते हैं? जैसे स्टीम देते हैं, स्क्रबिंग के बाद स्टीम देते हैं। किसके बाद स्टीम देते हैं? स्क्रबिंग के बाद। तो जब हम स्क्रबिंग के बाद स्टीम देते हैं तो हमें ज़रूरी नहीं कि हम सबको स्टीम ही दें। ज़्यादा एज होगी, ड्राई स्किन होगी तो नहीं देंगे, ब्लैक हेड वाइट हेड नहीं है तो हम नहीं करते थे। तब क्या करते थे? स्टीम देते थे और ब्लैक हेड वाइट हेड निकालते थे टूल से। लेकिन अभी यदि किसी का बहुत तगड़ा ब्लैक हेड वाइट हेड, तब हम स्टीम देंगे, ठीक है। और जब ड्राइनेस ज़्यादा हो तो हम स्टीम ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है ना। 2 मिनट 3 मिनट देंगे या 1 मिनट देंगे। ऑयल हो ज़्यादा, सेंसिटिव स्किन हो तो हम स्टीम ज़्यादा देंगे, ठीक है। और बताइए, आपने सुना? आप बताइए, मैंने बताया था ना, बताइए। और स्क्रब से क्या फ़ायदा है? जो डेड स्किन होती है, पोर्स वगैरह होती है, वो अगर हम स्क्रब करते हैं तो इजीली वो निकल जाती है। उसका मतलब उतना हमें स्किन को मतलब एकदम रब करना है, मतलब हल्के रब करेंगे तो निकल जाएगा, ज़्यादा हमें प्रेशर पॉइंट नहीं देना पड़ेगा। हमें अपने हथेलियों का यूज़ चाहे स्क्रब में चाहे मसाज में हमें नहीं करना है, अवॉइड करना है। क्यों? हथेलियों में गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है। ऑयल ज़्यादा होने लगेगा, निकलने लगेगा, तो हम हथेलियों पे प्रेशर भी ज़्यादा पड़ते हैं, तो हमें फिंगर को ज़्यादा यूज करना है, ठीक है।
मैम स्क्रब में लिफ्टिंग वाला जाता है? यहाँ पे गड्ढा होता है स्क्रबिंग में, तो यहाँ पर हम विशेष ध्यान देते हैं, ठीक है। क्या कह रही बेटा? मैम स्क्रब में मैम लिफ्टिंग नहीं, कोई लिफ्टिंग नहीं, कुछ ओनली रबिंग, रबिंग। केवल रबिंग। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, यदि आप लिफ्टिंग करने लगोगे, प्रेशर पॉइंट करने लगोगे, तो वो गलत होगा, ठीक है। कोई और किसी भी चीज़ को इजीली मत लीजिए, आसान मत लीजिए। कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। आप जरा सा भी यदि करोगे, आप रेगुलर उनको फेशियल कर रहे हो, तो एक समय आएगा उनकी स्किन डैमेज हो जाएगी, रिंकल्स पड़ जाएंगे। ध्यान रखिए, फिर आप ही पकड़ाओगे, ठीक है ना। तो किसी के साथ चीटिंग नहीं करना, गलत नहीं करना, प्रॉपर वे में करना। कोई भी चीज़ खिलवाड़ नहीं है। यहाँ पर आती हैं तो आप सीरियस होकर सीखना है तो सीखिए, और नहीं तो मत सीखिए। लेकिन गलत चीज़ सीख के मत जाइए, मस्ती करके सीखते समय सीखिए, सीरियस होके, ठीक है। एक भी हमारा पार्टिकल्स छूटना नहीं चाहिए। यदि पार्टिकल्स छूट गया और जब हम मसाज करेंगे क्रीम से, तो क्या करेगा, स्किन को रगड़ देगा, ठीक है। हार्ड होते हैं ना, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, स्क्रब को छुइएगा तो आपको खुरदुरा खुरदुरा बालू जैसा दिखाई देगा, महसूस होगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, स्किन को रगड़ देगा। इसलिए पोंछने के बाद हम अच्छे से पूरे फेस को झाड़ लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे, ताकि हमारा सब जितने भी पार्टिकल्स कहीं चिपके उपके होंगे तो वो आराम से निकल जाए। और देखिए, हम पलटते जा रहे हैं ना, उसी तरह से आपको भी पलटना है। फिर पानी चेंज करें, सारे पार्टिकल्स को हम झाड़ लेंगे, ठीक है। और झाड़ने के बाद हम देख लेंगे, ठीक है, चेक कर लेंगे, हैं। हो गया। मैंने क्या किया, क्लींजिंग किया, स्क्रबिंग किया। थर्ड नंबर आता है मसाज, ठीक है। इनकी एज 21-22 होगी हमारी समझ से, ठीक है। तो हम इनका मसाज कितना करेंगे, 10 से 12 मिनट सिर्फ, ठीक है। अब प्लीज़ एक बार पानी बदल दीजिए। और हमारा क्लींजिंग स्क्रबिंग के बाद हम क्रीम से मसाज करेंगे, ठीक है। कभी भी हम या तो कटोरी में निकालेंगे या तो ढक्कन में निकालेंगे, क्योंकि हमारा 10 बार लगाना है। हम हाथ लगाएंगे तो ये इफेक्टेड हो जाएगा, नुकसान करेगा, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हाथ भूल जाता है, ठीक है। हाँ, ऐसे लेंगे क्रीम को, कैसे लेना है, ऐसे लेना, ठीक है। फिर हम क्या लगाएंगे सब जगह, ठीक है। गर्दन से मैंने लगाया, आप लोगों ने देखा। फिर अप्लाई कर ले रहे हैं इसको अच्छे से। अप्लाई हो गया, आप लोगों को दिख रहा है, सब अप्लाई हो गया। और ये क्योंकि क्लास है, रबर बैंड लगा लेना, ठीक है ना, हेयर ना आए, ठीक है। ये है ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन के बीच में हम फिंगर को फंसा के, और कंधे को देखिए कहाँ मैंने रखा है, ये, ठीक है, पीछे क्यों रखा है। और जापानीज फैन, स्टेप्स के नाम हैं, ठीक है, ठीक है। पिंचिंग, ये देखिए, जिनका ये हैवी होता है, लटका होता है, उन पे ये ज़्यादा करेंगे। और ये कान के नीचे प्रेशर, कान के नीचे प्रेशर। यहाँ जब जा रहे हैं, यहाँ तो हल्के में जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। हमें कस्टमर से अपने हाथ दोनों को नहीं हटाना है। जब इसमें जा रहे हैं तो हम प्रेशर दे रहे हैं, जब इसमें आ रहे हैं तो हल्के से आ रहे हैं, टच कर रहे हैं, लेकिन बॉडी टच है कस्टमर से, ठीक है। और ये कान के नीचे प्रेशर, ठीक है। पिंचिंग, लिफ्टिंग, ठीक है, यहाँ दे रहे हैं। अब आते हैं, ये वाला हो गया, जिगजैग हो गया, ठीक है। उसके बाद हम अब ये देख लीजिएगा, चेहरा बड़ा है तो आप 2 उंगली लगाओगे, नहीं तो ये आप ये भी कर सकते हो, लेकिन यदि बड़ा होगा चेहरा तो, यदि जगह होगा तो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद हम आते हैं इस वाले पोर्शन पे, यहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिंकल्स ज़्यादा पड़ते हैं, ठीक है। जब भी आपका हाथ थोड़ा सूखने लगे तो आप पानी ले लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए स्टेप्स। अब आइए,
ये देखिए लिफ्टिंग प्रेशर पॉइंट, प्रेशर छूटना नहीं चाहिए। आपका प्रेशर छूटा तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे आई तो इसको आप यहाँ करेंगी, फिर आप इसको यहाँ करेंगी, एक साथ आपको नहीं ज़्यादा करना होगा। ठीक है, ऐसे करके फिर हम इधर धीरे से आएंगे बिना प्रेशर के, फिर हम इधर करेंगे। ठीक है, फिर हमारा जब पिंचिंग करेंगे तो टैपिंग ज़रूर करेंगे। पिंचिंग टैपिंग किसको? जब हमारे हैवी चिक होंगे। ठीक है, लिफ्टिंग के बाद हम आते हैं, देखिए हाथ कहाँ है हमारा, नोज़ का। देखिए 5 स्टेप्स हैं नोज़ के, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यहाँ पे प्रेशर, ये चेंज हो गया स्टेप्स। ठीक है, चेंज हो गया स्टेप, ये लास्ट, और यहाँ पर प्रेशर, प्रेशर, ये हाथ को यहाँ पे रखना, ध्यान रखना है। रब भी करेंगे, ये स्क्रबिंग में भी कर सकते हैं। ठीक है, बस प्रेशर नहीं देंगे यहाँ पे। अब आइए, ये बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, हम इसको यहाँ पे हाथ रखेंगे, यहाँ पे हाथ रखेंगे, 1 प्रेशर, 2 प्रेशर, 3 प्रेशर। और जो जनरल स्ट्रोक होता है वो फिगर ऑफ 8 का होता है। ठीक है, जनरल स्ट्रोक होगा तो हम हर 2-3 के बाद हम जनरल स्ट्रोक जरूर करेंगे। ठीक है ना, अभी हम चूंकि स्टेप सारा बता रहे हैं एक साथ कैसे क्रम में आना। अब हम आते हैं यहाँ पे आई बॉल पे, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक। ठीक है, 3 to 5 टाइम्स करेंगे, जो भी करना है 3 to 5 टाइम्स। अब हम आते हैं आई, ऐसे नहीं करेंगे, नाखून लग जाएगा आपका, इस तरह से करेंगे। देखिए, और इतने ही आराम से करेंगे जितने आराम से हम करना है। ठीक है, मिनिमम 3 टाइम्स इनको करने की जरूरत है। ठीक है, अब हम आते हैं लिफ्टिंग। हमारे रिंकल्स कैसे पड़ते हैं? ऐसे पड़ते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? लिफ्टिंग करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए सेकेंड, ठीक है, थर्ड, जिगजैग, क्लॉक, एंटी क्लॉक, ये देखिए यहाँ पकड़ेंगे। यदि माथा बड़ा होगा तो हम 3 फिंगर यूज करेंगे, 3 फिंगर्स। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिगर ऑफ 8। ठीक है, क्लॉक, एंटी क्लॉक, फिगर ऑफ 8, जिगजैग, लिफ्टिंग। ठीक है, अब आता है टैपिंग। ये हमारे क्या है? कौन लाइन है? हेयर लाइन है, भला याद तो है। लिफ्टिंग, प्रेशर, लिफ्टिंग, प्रेशर, लिफ्टिंग, प्रेशर, टैप। मैम पूरे फेस पे ठीक है, कर देना। ठीक है ना, ये हम बहुत जगह कर सकते हैं। अभी हम आपको सारे मसाज के स्टेप्स बता रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे 30-35 स्टेप्स होते हैं, आप जितना एक बार में कर पाओ। ठीक है, और जितना एक बार में सीख पाओ। 3500 स्टेप्स हम एक बार में नहीं सिखा पाएंगे, जब हम, और ना आप सीख पाओगे। जब हम करेंगे 2-4 स्टेप्स, 2-3 स्टेप्स नए नए होंगे, उसको आपको जब हम करें आपको ध्यान देना है। ठीक है ना, इस तरह से 3 to 5 टाइम्स आएंगे, इनमें हम 3 टाइम्स आएंगे। ठीक है, उसके छोड़ना, कंधे को भी छोड़ना। ठीक है, अब जब हम करवाएंगे पार्लर में तो कान का निकलवा देंगे, गले का निकलवा देंगे। क्लास है तो हम नहीं निकलवा पा रहे हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, अब ये देखिए, ठीक है, 3 टाइम्स हो गया। अब आते हैं क्लॉक, एंटी क्लॉक कर सकते हैं आपको, और यहाँ पर ये प्रेशर दे सकते हैं, कान के नीचे प्रेशर। और अब देखिए नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए किसी को सर्वाइकल होगा, गर्दन में दर्द होगा, उसके लिए देखिए ये इसका अलग से बना लीजिए। के लिए गर्दन में दर्द हो, सर्वाइकल हो, तो इसके लिए आप ये देखिए। ठीक है, फिर आते हैं जब इधर से आएंगे तो हल्के में आएंगे, इधर से आएंगे तो हम प्रेशर देके ज़्यादा आएंगे। ठीक है, और ऐसे देखिए, ये हमारा सर्वाइकल में बहुत काम करता है। मसाज यहाँ कर रहे हैं, नींद उसे आ रही है। ठीक है, फिर हम आते हैं गर्दन पे। ये ध्यान दो, जिसको देखना है इधर आके देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जो रीढ़ की हड्डी उभरी हुई होती है उसके पर हमें नहीं देना है, जो गड्ढा है हमें वहीं पर देना। देखिए, अब ये उभरा हुआ है तो हमें ये गड्ढे पे देना है। इस तरह से हमें नज़दीक आके देख लीजिए। ठीक है, हमें यहाँ से जाना है नीचे
अंत तक जाएंगे और हम यहाँ पे प्रेशर देंगे, ठीक है। उसके बाद से हम हाथ तक हम आएंगे। हमें फेशियल में गर्दन, बैक, हाथ, कंधा सब कवर करना है, ठीक है। अब हमारा ये क्या हो गया, मसाज हो गया। अब हम किस पे आते हैं, पैक पर, ठीक है। अब हम इन्हें जो पैक दे रहे हैं पैक लगाने के बाद 15 मिनट छोड़ देंगे। उसके बाद गीले हाथों से पैक को रिमूव करेंगे। देखिए हमारा गीला हो गया, ठीक है। क्यों ऐसे करेंगे, क्योंकि स्किन पकड़ा हुआ है हमारा पैक, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, स्किन को खींचेगा, ठीक है ना। तो हमें, और दूसरी बात है कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे हो जाएगा तो हमको पैक का सारा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और जब हम छुड़ाएंगे ये पैक तो खींचेगा नहीं स्किन, ठीक है ना, और पैक का सारा बेनिफिट मिल जाए, इसीलिए हम बात नहीं करिए बेटा। हल्का सा, हमें कुछ नहीं करना है, बस छुड़ा देना है, ठीक है। हल्का, हमें कोई प्रेशर नहीं देना है, कोई दबाव नहीं देना है, हमें केवल हल्के हाथ से रब करना, हल्के हाथ से करना है हमको, ताकि उलट पलट हो जाए, जो पैक है अप एंड डाउन हो जाए। कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, बस रबिंग, ठीक है। हो गया। अब हम स्पंज लेंगे या टिश्यू पेपर लेंगे, कुछ टिश्यू पेपर लेंगे, स्पंज लेंगे, और हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, नेक्स्ट गर्दन से ही करेंगे, ठीक है। ठीक है, सुखा लिया। और उसके बाद अब मॉइस्चराइजर, क्यों करते हैं, क्योंकि हम जब पैक लगाते हैं तो ड्राइनेस ना हो जाए हमारे स्किन को, ठीक है ना। लग गया, सब अप्लाई हो गया पूरा अच्छे से।